सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोले श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, जय बोलिए महाभारत के प्रेरणादायी प्रसंग की, जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, जय बोलिए ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी जैन विशारद जी की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री ज्ञानमती माता जी की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, चुल्लक श्री ध्यान सागर जी मुनिराज की, सभी ज्ञानदान गुरुकुल के नन्हे नन्हे बच्चे, सहपाठीगण, अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे औषध दानम के चिकित्सकगण, सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, अभिभावक अभिभाविकाएं एवं सभी आगंतुक अन्य अतिथिगण, सभी को जय जिनेन्द्र, जयदु जिणंदु। बंधुओं, हम सभी लोग आज भगवान महावीर के तप कल्याणक महामहोत्सव के शुभ अवसर पर एक बार पुनः सुनपुरा ग्राम की धरा पर एकत्रित हुए हैं। शीतकाल प्रारंभ हो गया है। नहीं लग रहा? चलो अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो शरीर अलग आत्मा अलग, अच्छी बात है। पीछे से आवाज़ आ रही है, लग नहीं रहा, शीतकाल हो गया है, अच्छी बात है। तो शीतकाल प्रारंभ हो चुका है। बहुत पुण्य कर्म के उदय से हम सभी लोग आज एक बार पुनः श्री पांडव पुराण का स्वाध्याय करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तीर्थंकर लेणी की धरती पर, जिसको पहले पांडव लेणी कहा जाता था, 5 पांडव लेणी, वहाँ पर भी अभी कल ही समाचार प्राप्त हुआ है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के 2 शिष्य मुनि श्री संतान सागर महाराज एवं दुर्लभ सागर जी महाराज 22 नवंबर या 23 नवंबर को संभवतः प्रवेश कर रहे हैं तीर्थंकर लेणी में, जिसका पूर्व का नाम पांडव लेणी ही था। लगभग 2018 से, जब से संस्थान अवैधानम वहाँ पर प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य संभाले हुए है, आचार्य श्रुत सागर महाराज के एवं आचार्य विद्यानंद जी महाराज के दिशा निर्देशन में उसका नामकरण तीर्थंकर लेणी कहा गया है। ऐसे क्षेत्र पर आप सभी भी, जब भी आपका पुण्य कर्म का उदय आए, नेमिनाथ भगवान एवं नमीनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर लगभग 2200 वर्ष प्राचीन गुफाएं, जिन मंदिर नदी के अंदर आप लोग अवश्य दर्शन करने के लिए जाएं। और शीतकालीन प्रवास के लिए 2 महान मुनिराज वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप सभी में से किसी का भी पुण्य हो, वहाँ महाराष्ट्र प्रांत में जाने का अवसर हो, तो ऐसे सिद्ध भूमि सिद्ध क्षेत्र पर जाने का अवसर अवश्य प्राप्त करें।
हमारा पांडव पुराण में अभी तक का वर्णन चलते चलते हम लोग 6ठ अध्याय के अंत तक पहुंच गए थे। शांतिनाथ भगवान से बढ़ते बढ़ते कथा कुंथनाथ भगवान तक पहुंच गई है। कुंथनाथ भगवान की माता श्रीकांता, पिता शूरसेन, उसके उपरांत कुंथनाथ भगवान को उन्होंने राज्य दिया, चक्रवर्ती बने, 6 खंड का राज्य जीता, कामदेव भी बने, सर्वार्थ सिद्धि से उनका अवतरण हुआ जिस प्रकार से शांतिनाथ का हुआ था। कुंथनाथ की कथा बहुत ज़्यादा डिटेल में विस्तृत स्वरूप में यहाँ पांडव पुराण में नहीं लिखी गई है। फिर क्यों लिखी गई है? क्योंकि इन्हीं के कुल से भविष्य में पांडवों का जन्म होने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा सा जो विशेष महापुरुष उनके कुल में हुए उनकी सारांश रूप में थोड़ी थोड़ी कथा यहाँ श्री पांडव पुराण में आचार्य शुभचंद महाराज ने लिखी है। कुंथनाथ भगवान का भी ऐसा ही कुछ भवांतर का वर्णन रहा होगा, जैसे कि अमित गति के जीव से लेकर के अंत में जाकर के शांतिनाथ का रहा। कुंथनाथ भगवान का समूह शरण लगा, वह सब भी वर्णन हमने देखा। किस प्रकार से श्रीकांता माता से देवियों ने प्रश्नोत्तरी पूछ के उनका मनोरंजन किया, ज्ञान में वृद्धि करी, वह सब भी हमने पढ़ा। किस प्रकार से भगवान को अंत में जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके उपरांत श्री सम्मेद शिखर, सम्मेदाचल भी उसको बोलते हैं, वहाँ से भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवों ने आकर के मोक्ष कल्याणक मनाया, बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया। सभी मनुष्यों ने, सभी त्रियंचों ने अपने अपने पुण्य के अनुरूप अपने अपने कर्मों की निर्जरा करके उसी सम्मेदाचल पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया। बहुत सारे मनुष्य गति के जीव भगवान के समूह शरण में आए और उन्होंने भी भगवान से दीक्षा ग्रहण करी और उसके उपरांत वे भी मोक्ष को सिधारे। जो त्रियंच गति के जीव होते हैं वह उस भव से मोक्ष नहीं जा सकते। वह जाति स्मरण के द्वारा या अपने पुण्य कर्मों के उदय के द्वारा समूह शरण में बैठ सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। भविष्य में देव इत्यादि की पर्याय को या मनुष्य की पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अगर जानवर या पक्षी चाहें कि उसी भव से दीक्षा ग्रहण कर लें तो संभव नहीं है, जबकि उनके लिए ज़्यादा कुछ छोड़ना नहीं है। मनुष्यों के लिए सबसे डिफिकल्ट क्या है? नर पर्याय भी मिल गई, उसके बाद भी दिगंबर मुद्रा को धारण करना, वस्त्र इत्यादि का परिग्रह त्याग करना, मकान दुकान और बहुत सारा जो परिग्रह है उसको त्याग करना। पशुओं के पास कितना परिग्रह होता है? कपड़े होते हैं। अगर पालतू पशु हैं तो आपने डाल दिए वो बात अलग है, एक आधा बोरी डाल दी, एक आधा कपड़े डाल दिए, महीने 2 महीने तक वही पहन रहा है। कोई हमारी तरह अलमारियां भरी तो नहीं होती कि आज ये वाले कलर का पहने कि कल कौन से कलर का पहने, मैचिंग खेलें हैं। तो पशु तो पहले से ही एक तरह से दिगंबर ही है, परंतु उसके बाद भी दिगंबर मुनि नहीं है। नग्न होने के बाद भी उनके लिए हमसे ज़्यादा आसान है, परंतु फिर भी क्योंकि मनुष्य गति का जीव ही मोक्ष जा सकता है, त्रियंच गति का नहीं जा सकता। समूह शरण में बैठ रहे हैं, कितना तीव्र पुण्य है। चाहे सांप है, चाहे बिच्छू है, चाहे मगरमच्छ है, चाहे मेढक है या कबूतर है या बाज है, कोई भी जीव समूह शरण में त्रियंच गति का जा सकता है। मनुष्य तो सारे ही जा सकते हैं, मनुष्य के अतिरिक्त
त्र्यंच गति के भी जो भी संगी जीव हैं, मन सहित हैं, जिनके मन नहीं है, मच्छर मक्खी वहाँ पर घूम सकते हैं परंतु उनके समझ में नहीं आएगा, है ना। एक इंद्रिय पर्याय के जीव वहाँ समूह शरण में पांचों प्रकार के रहते हैं, जल कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, वायु कायिक, पृथ्वी कायिक। 5 प्रकार के एक इंद्रिय पर्याय के जीव होते हैं परंतु उनके समझ में नहीं आ पाएगा। उनको निमित्त मिलेगा इस प्रकार का तो धीरे धीरे करके वे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्याय से निकल करके वे पंचेंद्रिय में आ सकते हैं। हम लोग भी अवश्य ही पिछले भवों में सीधे कोई मनुष्य तो डायरेक्ट बन नहीं गए, पेड़ पौधे भी बने, मच्छर मक्खी भी बने, कीड़े मकोड़े भी बने, जल के अंदर के जल का एक जीव भी बने, अग्नि के अंदर के अग्नि का एक जीव भी बने। अग्नि बन चुके हैं हम सब लोग, समझ रहे हैं। पृथ्वी का एक जीव भी बन चुके हैं, वायु के अंदर के जो वायु का एक जीव हैं वह भी बन चुके हैं, और पेड़ पौधों के अंदर जो वनस्पति का एक जीव है वह भी हम बन चुके हैं। तो ये सब जीव भी धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त करके हम यहां मनुष्य कैसे बने। अवश्य ही ऐसा कुछ निमित्त प्राप्त हुआ होगा कि हवा के रूप में हम उस समूह शरण की भूमि से टकरा गए होंगे, जल के रूप में किसी ने हमें लेकर के हमें कहीं भगवान की प्रतिमा से स्पर्श करा दिया होगा, अभिषेक कर दिया होगा। पुष्प के रूप में किसी ने हमें किसी मंदिर में अर्पण कर दिया होगा, या कहीं समूह शरण में ले गया होगा, या भगवान के ऊपर हमें चढ़ा दिया होगा पुष्प के रूप में। तब जाकर के कोई ऐसा निमित्त मिला कि उस एक इंद्रिय के पर्याय से निकल गए। पृथ्वी कायिक के रूप में हमारे ऊपर से कोई दिगंबर मुनि महाराज विहार करते हुए निकल गए होंगे, कोई भगवान का विहार हो गया होगा, किसी भगवान का समोसरण लग गया होगा उस धरा पर, उस आकाश में, उस धरा के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे निमित्त मिले होंगे, तब जा करके हम उस पर्याय से निकल पाए। नहीं तो कई बार विचार आता है कि अनादि काल से इस संसार में ठसाठस जीव भरे हुए हैं, तो खत्म क्यों नहीं हो रहा है। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, अनादि काल से जा रहे हैं, कभी अंत ही नहीं है। तो एक बार तो ये संसार कभी ना कभी खत्म हो जाना चाहिए, कभी ना कभी तो नहीं हो रहा है। आज तक भी अंश मात्र भी इस संसार का जीवों से खाली नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? इतने जीव हैं, एक पॉइंट पे भी इतने जीव हैं, उंगली के पॉइंट पे, कि अगर वो जीव कबूतर का आकार ले लें हैं तो पूरा 2.5 द्वीप खचाखच भर जाएगा। इतने सूक्ष्म जीव हैं एक पॉइंट पे। 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप खचाखच भर जाएगा, इतनी भी जगह नहीं बचेगी अगर वह कबूतर का आकार ले लें। सूक्ष्म जीव इतना छोटा होता है, ऐसा उल्लेख है एक उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए। तो अनादि काल से भी ये संसार समाप्त नहीं हुआ है। तो अगर इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हमें सारे संसार के कोई मोक्ष का वो नहीं है कि सब खाली हो जाएंगे, सब निकल जाएंगे तो संसार का क्या होगा। अपनी चिंता करो, अपना लोटा छानो, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो कि कब संसार खाली होगा, कब सब मोक्ष जाएंगे, तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। इतना गारंटी है कि अभी तक आपका संसार खाली नहीं हुआ है, आप मोक्ष नहीं गए हैं, हम मोक्ष नहीं गए हैं, तभी यहाँ संसार की चतुर्गतियों के दुखों में रह रहे हैं। अपनी चिंता करो कि हमें हो जाए, हम इस संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लें, निकल जाएं।
सिद्धिसला खचाखच भर गई होगी, अभी तक वहाँ जगह ही है कि नहीं है, हम जाएंगे तो जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है? ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तक इतने अनादिकाल में कुछ, इतने काल में जब मोक्ष जा रहे हैं तो खाली क्यों नहीं हुआ है? कभी तो होगा, उसके बाद क्या होगा? अपना चिंता करो, हमें कब होगा? सिद्धिसला में भगवान बोर तो नहीं हो जाते? टाइम पास कैसे करेंगे? यहाँ कम से कम रोज रोज नए सुख दुख आते हैं, कुछ ना कुछ प्रयोजन लगा रहता है, समय पास होता रहता है। आज ये सुख आ गया, कल ये दुख आ गया, फिर सुख आ गया। तो ऐसी चिंताएं त्याग दो। केवल परम सुख, परम आनंद, अनंत सुख केवल सिद्ध भूमि पर है, जहाँ पर शांतिनाथ गए और जहाँ पर कुंथनाथ गए और जहाँ पर इस पांडव पुराण में हमें प्रेरणा दी जा रही है कि हमें भी जाना चाहिए। जिसको नहीं जाना है उसके लिए कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं है। उन्हीं की वजह से संसार चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। भव्य जीव होते हैं और अभव्य जीव होते हैं। अभव्य जीवों की भी संख्या बहुत है, भव्यों की भी बहुत है। भव्य जीव कभी ना कभी मोक्ष जाते हैं, अभव्य जीव कभी भी नहीं जाते हैं। तो हम सभी का कम से कम इतना पुण्य जागा है कि हमें यह कथाएं आज अनादि काल में, हो सकता है पहले भी कभी मौका लगा हो या हो सकता है कभी नहीं लगा हो, मिथ्या दर्शन में ही अनादिकाल से हम लोग रहते हुए आ रहे हैं। आज सम्यक दर्शन स्वरूप हम सभी को यहाँ पर कम से कम मौका लगा है ये कथाएं सुनने का। वैराग्यवर्धिनी कथाएं, प्रथमान योग के ग्रंथ, ये भी एक निमित्त है। निमित्त और उपादान दो शब्द आते हैं। निमित्त मिलता है, अकस्मात मिलता है, और उसको जो कैश कर लेता है, यानी कि जो भुना लेता है उस निमित्त को, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाता है। जो इग्नोर करके चला जाता है, जो वहां पर जैसे था वैसा ही रह जाता है। तो ऐसे ही हम लोग उन्नति के पद पर प्रगतिशील होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अवश्य ही हमने पूर्व जन्मों में जो निमित्त मिले थे, उस एक इंद्रिय की पर्याय से निकल करके पंचेंद्रिय में संगी पंचेंद्रिय हम बन गए, मन सहित बन गए, समनस्क बन गए। ये सब पर्यायवाची हैं। समनस्क माने मन सहित, संगी माने मन सहित, और साथ में पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रियां हैं हमारे, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। बहुत सुंदर। क्या नाम बेटा? अनिकेत। अनिकेत के लिए ताली बजाओ। एक बार में इसने पांचों लाइन से बता दी, नंबर से। ये पांच इंद्रियां हमारे पास हैं। मच्छर मक्खी के पास में 4 इंद्रिय होती हैं, और चींटी वगैरह के पास में 3 इंद्रिय होती हैं, और जो गुण वगैरह होती हैं उनके पास 2 इंद्रिय होती हैं, और पेड़ पौधे इत्यादि जो 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव हैं उनके पास मात्र 1 इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय। तो हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्पर्श से हमने रसना इंद्रिय प्राप्त करी, गुण इत्यादि के जीव बने। रसना इंद्रिय के बाद हम जाकर के चींटी बने। घ्राण इंद्रिय और नाक भी प्राप्त हुई, सूंघ के चली जाती है ना चींटी। उसके बाद चक्षु, चौथी इंद्रिय, आंख भी मिली हमें। मच्छर मक्खी के पास आंख और एक्स्ट्रा होती है, चींटी के पास आंख नहीं होती है। उसके बाद पंचेंद्रिय के पास जाकर के कान भी होता है, कर्ण इंद्रिय। तो हम सबको 5 इंद्रिय प्राप्त हैं। सांप, जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं, छिपकली, मगरमच्छ, मेढक, पशु पक्षी, ये सब पंचेंद्रिय होते हैं। गाय इत्यादि जितने भी बड़े बड़े पशु हैं। उसके बाद मन, ये और हमें प्राप्त हुआ। बहुत सारे पंचेंद्रिय में भी ऐसे जीव हैं जिनके पास मन नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय बन गए, परंतु मन नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, क्या सही है क्या गलत है इसका विवेक नहीं है। हमारे पास मन भी है, उसके बाद भी हम अगर विवेक नहीं लगाएं, हम अगर इस पंचेंद्रिय के विषय वासनाओं में लिप्त हो जाएं, क्या सही है क्या गलत है जानकर देखकर समझ करके भी गलत कार्य करें,
तो हमसे ज्यादा अभागा भाग्यहीन कोई नहीं है। जो मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं, मन दे दिया भगवान ने क्या दिया, अपने कर्मों से निमित्त पाकर के वहां तक पहुंचे, उसके बाद भी गलत कार्य कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, हिंसा आदि पापों में लिप्त हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, स्वयं को कष्ट दे रहे हैं। क्या है, विवेक शून्य हो गए, मन होते हुए भी मन का उपयोग नहीं लगाया, तो क्या हो गया, चक्कर में घूमे थे, वापस उन्हीं के लिए बना है पूरा संसार, तभी तो संसार चल रहा है ना अनादिकाल से, वापस दोबारा जीरो पे आ गए। 100 की संख्या तक पहुंचे थे, 99 तक, फिर जीरो से फिर शुरू कर दी, फिर जाने कब पहुंचेंगे। तो यहां कुंथनाथ भगवान से हमें क्या प्रेरणा लेनी है कि वह सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंचे, उसके बाद इस धरा पर मनुष्य गति में आकर ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। समूह शरण में बहुत सारे त्रियंच गति के जीव जाकर के बैठे हैं, परंतु उनकी इच्छा हो रही है कि इतना अच्छा अच्छा वातावरण है, सब कुछ सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं गणधरों की वाणी से, सारे पशु पक्षियों को एक एक शब्द भगवान की दिव्य ध्वनि का समझ में आ रहा है, सबकी इच्छा कर रही है कि हम भी इसी भव से मोक्ष चले जाएं। जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। देवों की इच्छा कर रही है कि हम भी इसी भव से मोक्ष चले जाएं। जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। उनको भी निमित्त पाकर मनुष्य बनना पड़ेगा, और मनुष्य बनकर भी एक ना एक बार पुरुष पर्याय ग्रहण करके दिगंबर मुद्रा धारण करनी पड़ेगी, दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा। स्त्री में जन्म ले लिया, आर्यका बन सकते हैं, अगले भवों में इंद्र इंद्राणी इत्यादि के पद प्राप्त करके फिर वापस आ सकते हैं मनुष्य गति में, नर पर्याय में, पुरुष पर्याय में, उसके बाद मोक्ष होगा। तो स्त्री के लिए कोई नामुमकिन नहीं है, सब कुछ संभव है, परंतु आगे उसको पुरुष बनना पड़ेगा, लिंग परिवर्तन हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल बात थोड़ी है। हम आज पुरुष पर्याय में हैं, बहुत सारे यहाँ पर पुरुष पर्याय में हैं, तो कोई जादू थोड़ी है, पहले सब स्त्री रह चुके हैं। ऐसी कोई गति नहीं है, कोई पर्याय नहीं है 84 लाख योनियों में जो यहाँ पर जितने जीव बैठे हैं जिन्होंने पहले कभी प्राप्त नहीं करी हो, सारी प्राप्त कर रखी हैं, फिर भी तृप्ति नहीं हुई है, आकांक्षाएं समाप्त नहीं हुई हैं, इसीलिए संसार चल रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रेरणा लेनी है कि हम कम से कम मनुष्य गति में तो हैं, भले ही पंचम काल में हैं, बाकी जीवों से बहुत श्रेष्ठ हैं, उनको कितने दुख हैं, है ना। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, और देव से भी हम श्रेष्ठ हैं, पशुओं से पक्षियों से तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से भगवान को मोक्ष हो गया है। अब हम आगे का आज का 7वां अध्याय भी प्रारंभ करेंगे, और आगे के अध्याय में कुंथनाथ भगवान के बाद उन्हीं के कुल में तीसरे और एक तीर्थंकर हैं। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। 16 नंबर के कौन थे? शांतिनाथ। 17वें नंबर के कौन थे? कुंथनाथ। 18वें नंबर के अरहनाथ। इनकी भी कथा हमने विशेष रूप से पहले ज़्यादा नहीं पढ़ी है प्रसंगों में, उसको भी आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर, किस प्रकार से अरहनाथ भगवान भी 3 पद के धारी तीर्थंकर कामदेव और चक्रवर्ती हुए, उनके कुल में आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और मिल करके मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। आ गए पवन जी, लेट आए आज। प्रभु के निर्वाण की सूचना पाकर
उनके दर्शन के लिए अनेक देवता आए एवं निर्वाण उत्सव में सम्मिलित होकर प्रभु को प्रणाम किया। कुंथनाथ भगवान को मोक्ष हो गया, सारे देवता इत्यादि आए तथा उनका गुणगान करते हुए अपने अपने स्थान को लौट गए। पहले जो ऐश्वर्यशाली एवं महाप्रतापी राजा सिंहरथ थे एवं जिनके चरणों पर प्रणाम करने के समय बड़े बड़े राजाओं के मस्तक से रत्न जड़ित मुकुट गिर जाते थे, वे सर्वार्थ सिद्धि गए। अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने अब अंत के पैराग्राफ में 6ठ अध्याय में थोड़ा सा बताया है आचार्य महाराज ने कि कुंथनाथ कौन थे। जो शांतिनाथ भगवान के बाद बहुत सारे राजाओं के नाम लिखे थे ना, कि उनके काल में बहुत सारे अनेकों राजा हुए, एक एक करके उनके कुल में, तो वहीं पर एक राजा हुए थे सिंहरथ। पहले जो ऐश्वर्यशाली एवं महाप्रतापी राजा सिंहरथ थे, क्या नाम था? सिंहरथ। एवं जिनके चरणों पर प्रणाम करने के समय बड़े बड़े राजाओं के मस्तक से रत्न जटित मुकुट गिर जाते थे। ऐसी बात लिखी है कि बहुत बड़े राजा होते थे पहले, एक सिंहरथ नाम के, तो इतने शूर प्रतापी राजा थे इतने कि जब प्रणाम करता है कोई तो मुकुट के रत्न लगा हुआ है, मान लो गिर जाता हो, आपने ऐसे प्रणाम किया, मुकुट पहन करके आए हो तो मुकुट ही गिर जाएगा, मुकुट रत्नों का मुकुट, तो ऐसे गिर जाते थे। तो वह राजा सिंहरथ जो थे वह सर्वार्थ सिद्धि को गए थे। वे ही सर्वार्थ सिद्धि विमान से चय कर प्रभु कुंथनाथ हुए। जो कुंथनाथ हुए हमने बताया ना, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, इस अध्याय के अंत में लिख दिया आचार्य महाराज ने कि कोई पूछे भाई कुंथनाथ का पूर्व भव, जैसे वहां पर अमित गति से प्रारंभ किया था, तो इनका पूर्व भव का नाम क्या था? सिंहरथ। याद कर लेना, लाइन खींच लेते हम भी। कुंथनाथ भगवान के पूर्व भव में एक नाम था सिंहरथ। वे कुंथु आदि जीवों के प्रति अत्यंत दयालु थे। कुंथु भी एक जानवर होता होगा, वर्तमान में नाम चेंज हो गया होगा, रोहिता जी पता करके बताना कुंथु कौन सा जीव होता है। कहीं हमने सुना तो था, प्रणम सागर महाराज से ध्यान नहीं आ रहा। सेही का जीव उन्होंने दिखाया था एक बार, वो देखा था कांटे निकले होते हैं, मैडम ध्यान है कुंथु का? हाँ कुछ होता होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कुंथु आदि जीवों के प्रति अत्यंत दयालु थे। हैं क्या क्या बकरे को बोलते हैं? कुंथुनाथ का बकरा होता है। कुंथु बकरे का पर्यायवाची है कि नहीं है, देखो हमें नहीं मालूम, कंफर्म करेंगे, गलत नहीं बोल सकते। वे कुंथु आदि जीवों के प्रति अत्यंत दयालु थे, सबका पालन पोषण करने वाले थे एवं अनेक सुखों को प्रदान करने वाले थे, इसलिए उनका नाम प्रभु कुंथनाथ हुआ। उन्होंने चक्रवर्ती, तीर्थंकर एवं कामदेव इन तीनों पदवियों को अलंकृत किया। कौन कौन से पद थे? चक्रवर्ती, बोलो, कामदेव और तीर्थंकर। ठीक है, चक्रवर्ती क्या होते हैं? 6 खंडों के राजा होते हैं। कामदेव क्या होते हैं? बहुत सुंदर होते हैं, उनको देख करके सारे जगत के चाहे पुरुष स्त्रियां अचंभित रह जाते हैं, इतना सुंदर शरीर होता है उनका। वे कुंथनाथ प्रभु हमें उत्तम गुण प्रदान करें। अब उनकी स्तुति कर रहे हैं आचार्य शुभचंद महाराज, यहाँ पर लिख रहे हैं, उनकी स्तुति में वर्णन कर रहे हैं अध्याय के अंत में, हमें उत्तम गुण प्रदान करें। अर्थात यही बस एक लाइन जो है ना, जो जिन दर्शन को सभी अन्य दर्शनों से विभिन्न करती है। क्या लाइन है? क्या लाइन लिखी है? दोबारा सुनो। वे कुंथनाथ प्रभु हमें उत्तम गुण प्रदान करें। हम क्यों ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें भी उनके गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए नहीं कर रहे कि बस तुम्हारी फोटो लगानी है और माला चढ़ानी है, रोज सुबह शाम अगरबत्ती दिखानी है।
ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन होती है, और जगह नहीं मिलती कहीं। बंदे, बोलो, बंदे तद्गुण लब्धये, अर्थात हम ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं या जो मंदिर में रोज पूजा अभिषेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रभु आपके जैसा बनना है। हमें इसलिए नहीं कर रहे आपकी पूजा कि आपके मंदिर बना करके हमें युद्ध लड़ना है कि तुम्हारे मंदिर के सामने से दूसरी जाति का कैसे निकल गया, दूसरा क्यों आ गया, उसने ये क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में लड़ना नहीं है, हमें तो भगवान की तरह बनना है कि उनकी मूर्ति लगी हुई है, किसी ने कुछ भी करा अपने को कोई दिक्कत नहीं, भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है, वो लड़ने थोड़ी आ रहे हैं, पब्लिक लड़ रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यही बात आपको डिफरेंट करती है कि हम जितना भी प्रथमा नियोग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो केवल एकमात्र इसी लाइन के लिए पढ़ रहे हैं। आचार्य शुभचंद महाराज ने भी कह दिया कि कुंथुनाथ भगवान के गुण हमें प्राप्त हों। हमारा संवर्धन करें एवं अनेक प्रकार के सांसारिक भयों से हमें मुक्त रखें। वो विकास से बात कर लेंगे, उसका चालू है, बोल दो। जो प्रभु स्वयं पाप शत्रुओं के नाशक हैं, जो कामदेव के उद्दीप्त गर्व को विचूर्ण करने वाले हैं, जो इस पृथ्वी तल पर धर्म के प्रचारक हैं एवं त्रैलोक्य में पूज्य हैं, वे हमारी रक्षा करें। जो कुंथु आदि जीवों की दया से परिपूर्ण हृदय वाले हैं, उत्तम पथ के पथिक हैं, चक्रवर्ती हैं, श्रेष्ठ तीर्थंकर हैं एवं पुण्य के द्रव्य को पूर्ण करने वाले हैं, वे सबको सुख प्रदान करें एवं सांसारिक दुखों का निवारण करें। दोबारा से एक बार ध्यान से समझेंगे। प्रभु ने क्या किया? स्वयं पाप शत्रुओं का नाश किया। प्रभु कैसे बने? वो जो पाप रूपी शत्रु हैं, काम रूपी शत्रु हैं, जो कर्म रूपी शत्रु हैं, उनका नाश किया है। उनको बोल दो विकास से बात कर। हाँ, उसका चालू है व्हाट्सएप। वो ये कह रहे हैं कि 1 लाख का 1190 मिल रहा डोमेस्टिक पर, और पाप शत्रुओं के नाशक का क्या मतलब है? पाप शत्रु है या मित्र है? एक एक शब्द हम थोड़ा गंभीरता से अगर समझेंगे तो आगे समझ में आएगा। पाप क्या है और पाप है क्या, उसकी पहचान कैसे होगी? जो व्यक्ति पाप में लिप्त होता है ना, तो वो कभी उसको पाप मानता नहीं है। वो कहेगा तुम जो काम कर रहे हो तो वो पाप है। कई बार पहले जब हम नौकरी वगैरह करते थे और ट्रेनिंग में थे, तो जो शराब पी रहे हैं ना, वो जो शराब नहीं पी रहा है उसको बोलते थे तू पापी है कि तू हमारे साथ नहीं बैठ रहा, तू नहीं पी रहा, तो जिंदगी को जानता क्या है। तो ये बहुत बड़ा विवेक वाला कार्य है कि जो गलत काम चोरी कर रहा होगा, जो दूसरा व्यक्ति अगर उसको चोरी में सहयोग नहीं कर रहा होगा तो कहेगा तू पापी है। तो ये आपको बहुत विवेक के साथ में निर्णय करना है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। ये भी समझना एक साधारण व्यक्ति के लिए आसान नहीं है कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है। गलत कार्य में अगर आपको कोई सहयोग दे रहा है, आप चोरी करना चाह रहे हैं, आप हिंसा कार्य करना चाह रहे हैं, और आपने किसी मित्र से सहयोग मांगा, उसने आपको कर दिया, तो वो शत्रु हुआ या मित्र हुआ? बताओ। क्या पूछा हमने? आपको किसी का सामान चुराना था, लूट मारनी थी बैंक में या कहीं पर, आपने अपने किसी दोस्त को बोला भाई मेरे को सहयोग करना है, रात को मेरे को चोरी करनी है,
उस मित्र ने आपका सहयोग कर दिया उस गलत कार्य में, तो वो मित्र हुआ या शत्रु हुआ? है? क्या कह रहे? बहुत सुंदर। निशा के लिए ताली। छोटी सी बच्ची है 4-5 साल की, और हमारी दीदी पीछे से कह रही है कि मित्र हुआ। विवेक लगाना है हमें, बाहर बैठ करके सोचना है, चिंतन करना है, क्योंकि उसकी दृष्टि से तो मित्र है कि ये मेरी सहायता कर रहा है, और अगर नहीं करेगा तो शत्रु हो गया। मेरी बात नहीं मानी, मैं तेरे को रोज खाना खिलाता था, रोज चॉकलेट खिलाता था, तेरे ऊपर इतने पैसे खर्च करता था, आज चोरी करने के लिए जा रहा हूं तो तू सहयोग नहीं कर रहा है, तू तो मेरा शत्रु हो गया, दोस्ती टूट जाएगी। ऐसी दोस्ती किस काम की, जो नरक की ओर ले जाए, जो जेल की हवा खिलाए। तो देखने में दृष्टिगत क्या लग रहा है? सामने सामने से मित्र लग रहा है, लेकिन अंतरंग से वह आपका शत्रु है, जो आपके बुरे कार्य में आपकी सहायता कर रहा है। तो ऐसे ही पाप और पुण्य जो शब्द है ना, सारे लोग बहुत आराम से बोलते हैं, अरे जो काम हमें अच्छा नहीं लग रहा है उसको दूसरे को बोलेंगे पापी है, और जो काम हमें अच्छा लग रहा है वो कहेंगे पुण्य का काम है। क्यों? जब हमें क्रोध आता है तब हम कह रहे हैं हम तो सही क्रोध कर रहे हैं, हमने कौन सा गलत काम किया है? क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है उस टाइम करते हुए। हम अगर छल कपट कर रहे हैं, कोई मायाचारी कर रहे हैं, कोई भी हिंसा कर रहे हैं, हमें उस समय अच्छी लग रही है तो हम सही कर रहे हैं। होता है ना ऐसा? तो हम अपने हिसाब से पाप और पुण्य का निर्णय कर लेते हैं। इसलिए यहां पर आपको अपने हिसाब से नहीं चलना है। किसके हिसाब से चलना है कि सही क्या है गलत क्या है? हमें अरिहंत की वाणी से निर्णय करना है कि सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, इसका निर्णय हम स्वयं अपने विवेक से कर लेते तो अभी आज यहां उन्हीं चतुर्गतियों में नहीं होते। हम बार बार कोई ना कोई गलत कार्य कर रहे होंगे ना, हम पाप को पुण्य समझ रहे होंगे, हम अधर्म को धर्म समझ रहे होंगे। अब जैसे एक उदाहरण दिया कि मंदिर के लिए लोग हिंसा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मंदिर के लिए या दूसरे और छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे को जान से मार देते हैं। उन्हें लग रहा है कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, परंतु हो क्या रहा है बताइए? हिंसा आदि पाप में लिप्त हो रहे हैं, हो क्या रहा है? कोई अच्छा काम तो नहीं हो रहा है। महाभारत को भी आपने सुना, धर्म युद्ध कहा गया, लेकिन हुआ क्या था? भाइयों भाइयों की लड़ाइयां हुई हैं, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, सांसारिक सुखों के लिए। तो यहां पर यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि पाप रूपी शत्रुओं के नाशक हैं ऐसे कुंथनाथ इत्यादि भगवान। तो हमें डिसाइड करना है कि हमारे शत्रु कौन है और मित्र कौन है। जो कामदेव के उद्दीप्त गर्व को विचूर्ण करने वाले हैं, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? जो कामदेव, जो स्वर्गों में देव होते हैं, कामदेव होते हैं, उसका भी गर्व खंडित हो जाए, इतने सुंदर वे कुंथनाथ भगवान थे। जो इस पृथ्वी तल पर धर्म के प्रचारक रहे, इसका क्या मतलब है? पृथ्वी तल पर धर्म के प्रचारक रहे। तीर्थंकर कौन होते हैं? जो तीर्थ की प्रवृत्ति कराते हैं, जो अरिहंत की वाणी को प्रचार प्रसार करते हैं, जो संसारी जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग बतलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। एवं त्रैलोक्य में पूज्य है, पूरे 3 लोक के लोग उनको पूजते हैं। वे हमारी रक्षा करें। हम क्या कह रहे हैं? हमारी रक्षा कौन करे? कुंथनाथ भगवान, जो कुंतु आदि जीवों के दया से परिपूर्ण हृदय वाले हैं, उत्तम पथ के पथिक हैं, चक्रवर्ती हैं, श्रेष्ठ तीर्थंकर हैं, पुण्य के द्रव्य को पूर्ण करने वाले हैं। वे सबको सुख प्रदान करें एवं सांसारिक दुखों का निवारण करें।
एक ही लाइन, पहले एक लाइन लिख दी, उत्तम गुण प्रदान करें, और फिर क्या लिख दिया, हम सबके लिए, दोबारा बोलो, सांसारिक दुखों का निवारण करें। क्या मतलब हुआ कि संसार में दुखी दुख है, एक दुख से निकलते हैं दूसरे दुख में जा पहुंचते हैं, एक गति से निकलते हैं दूसरी गति में जा पहुंचते हैं, दूसरी गति के दुख मिलने लग जाते हैं। मनुष्य गति से निकलते हैं फिर किसी दूसरी गति में आ जाते हैं, फिर समस्याएं आती है। अब जैसे शीतकाल शुरू हो गया मान लीजिए, तो ठंड का दुख शुरू हो गया, गर्मी आ जाती है तो गर्मी का दुख शुरू हो गया, बरसात आ जाती है फिर सर पकड़ लेते हैं बरसात बंद हो जाए। कोई भी ऋतु ऐसी नहीं है जो सिर्फ सुख ही सुख दे, हर समय दुखी दुख है, हर काल में दुखी दुख है। थोड़ा सा दुख, थोड़ी क्या है, मन की वजह से कि दुख मान रहे हैं, नहीं मानोगे तो नहीं है। इस प्रकार से आपका 6ठ अध्याय कुंथनाथ भगवान का समाप्त हुआ। 7वां अध्याय यहां पर प्रारंभ हो रहा है। जो कर्म रूपी शत्रुओं को सरलता से जीतने वाले हैं, फिर से आ गए वही लाइन, पाप भी शत्रु बोला और कर्म को भी शत्रु बोला। कर्म रूपी शत्रु कौन कौन से हैं, अब हम नहीं बोलेंगे एक भी, 8 कर्मों के नाम बताओ, चलो रोज आते हैं। हाँ बोलो, क्या अनिकेत बताओ बेटा, 8 कर्मों के नाम एक बता दो कोई, बोलो बेटा 8 कर्मों के नाम बताओ। ज्ञानावर्णी, पिताजी दूसरा बताओ, मोहनीय, तीसरा बताओ, अंतराय, चौथा बताओ, वेदनीय। हाँ हाँ बोलो, बहुत बहुत सुंदर, सुनते सुनते याद हो रही हैं चीज़ें, अच्छा लग रहा है। हाँ, दर्शनावर्णी, आयु, नाम और गोत्र। इस प्रकार से 4 घातिया कर्म होते हैं और 4 अघातिया, सारे की सारे शत्रु हैं। इनको भी शत्रु बोला है, दुश्मन है हमारे, क्योंकि इन्हीं के कारण से हम विषय वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं। इन्हीं कर्मों के कारण से हमें बार बार जन्म या मरण अलग अलग पर्यायों में प्राप्त होते हैं। क्या हुआ उधर, वहां वो होती है, उधर मत जाओ, काट भर रहे हैं, उधर छत्ता है वहां से हटाओ, छत्ते के पास मत जाओ। हाँ बड़े बड़े चक्रवर्ती जिनकी पूजा किया करते हैं, बड़े बड़े लोग आकर के जिनको पूजते हैं, जो सभी श्रेष्ठ गुणों के आधार हैं एवं समग्र विश्व में परम उत्कृष्ट तीर्थंकर हैं, उन्हें सादर प्रणाम है। जब कोई जीव तीर्थंकर बन जाता है, अब वो चक्रवर्ती नहीं रहता है। समझ रहे हो मैडम, एक लाइन और आई है बड़ी इंपॉर्टेंट, जब भगवान तीर्थंकर बन गए, समझ रहे हैं, तब वे चक्रवर्ती नहीं रहे। सबसे बड़े पद मिल गया तो हाँ, तब तो मुनि बन गए, चक्र थोड़ी घूम रहा है उनका। समूह शरण में भले ही कुंथनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान या अरयनाथ भगवान चक्रवर्ती रहे, जब तीर्थंकर बन गए अब चक्र का कोई काम नहीं है। जब दीक्षा ग्रहण कर ली उसी समय चक्र इत्यादि सारा परिग्रह सब त्याग हो गया। तो अब जो दूसरे चक्रवर्ती भविष्य में आएंगे या उस समय कोई अन्य चक्रवर्ती रहे, वे सभी उनकी पूजा करते हैं, इनकी तीर्थंकरों की। सभी श्रेष्ठ गुणों के आधार हैं एवं समग्र विश्व में परम उत्कृष्ट तीर्थंकर हैं, उन्हें सादर प्रणाम है। कुरु वंश में अनेक राजाओं के शासन काल के उपरांत अत्यंत मनोज्ञ सुदर्शन नामक राजा हुए। कौन से राजा हुए, बोलो। अब अगला अध्याय शुरू हो चुका है आपका। उसी कुरु वंश में, उसी कौरव वंश में क्या हुआ, उनके बाद अब शांतिनाथ चले गए। कितनी आयु थी शांतिनाथ की, 1 लाख, ताली बजाओ। कुंतनाथ की कितनी आयु थी,
95,000। धीरे धीरे ऐसे पक्की होती जाएगी ना। कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी काल। पंचम काल तो अभी का चल रहा है हमारा, उनके काल में अवसर्पणी का चतुर्थ काल था। तो धीरे धीरे अवसर्पणी के कारण से आयु आगे आने वाले कालों में कम होती जा रही है। अब तीसरे तीर्थंकर आ रहे हैं, उसके बाद अरहनाथ। तो अब कुंतुनाथ के बाद कौन से राजा हुए? सुदर्शन नाम के एक राजा हुए। जो सुमेरु पर्वत है उसका भी पूरा नाम क्या है? बोलो। सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु। नीरज भैया के लिए तालियां। ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा ना। सुदर्शन मेरु को ही शॉर्टकट में सुमेरु पर्वत बोलते हैं, है ना, जिस पर भगवान का जन्माभिषेक होता है। 1,00,000 योजन और 40 योजन की उसकी चूलिका है। तो सुदर्शन नाम के एक राजा हुए, उनकी रानी का नाम था मित्रसेना। क्या नाम था? मित्रसेना। बोलो। मित्रसेना। याद करो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। वह उत्तम गुणों वाली एवं सती नारी थी, बहुत गुण थे, जिसके प्रभाव से इस पृथ्वी तल पर किसी भी श्रेष्ठ वस्तु का अभाव नहीं था। इतने गुणों वाली थी। एक समय ढैन टटड़ैन क्या हुआ? उसको षोडश, अब आप समझ जाओ 16 क्या होता है। क्यों सिद्धांत जी? 16 की संख्या कहाँ आती है? सपनों में आती है। अब तो सब होशियार हो गए धीरे धीरे स्वाध्याय करते करते, यही तो चाहिए। तो पिता का नाम क्या हुआ? सुदर्शन हुआ। और माता का नाम क्या हुआ? मित्रसेना। हमें भी नहीं याद थे, अब धीरे धीरे देखो, बचपन में कभी रटे होंगे 24 तीर्थंकर के माता पिता, अब नहीं याद है, धीरे धीरे याद हो रहे हैं आप सबके निमित्त से। कुंतुनाथ के माता पिता कौन थे? शूरसेन और श्रीकांता। शांतिनाथ के कौन थे? ऐरा देवी और विश्वसेन। बहुत सुंदर, कई लोगों को याद है। संकल्प भैया जी के लिए ताली बजा दो। हाँ, अब इनके कौन हुए? अरहनाथ के सुदर्शन और मित्रसेना। बोलो मित्रसेना। सुदर्शन और मित्रसेना। तो मित्रसेना ने एक दिन षोडश स्वप्न देखे तथा फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिवस उसने गर्भ धारण किया। गर्भ में आ गए। अब ज़्यादा लंबी, क्योंकि अब बार बार वही बात आ रही है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं आएगा। अब आपको वही चीज़ें रिपीट होंगी, देव बदल जाएंगे, सौधर्म नाम वही रहेगा। सौधर्म इंद्र भी दूसरा इंद्र हो जाता है। अब इतना समय निकल गया, अब एक ही जगह परमानेंट। सौधर्म इंद्र भी परमानेंट नहीं रहता है, उसकी भी एक आध सागर की आयु होती है बस, है ना। फिर दूसरा आ जाता है, वो अपना आगे बढ़ जाता है, वो फिर मोक्ष चला जाता है। ऐसे कर करके देवी देवता भी परमानेंट नहीं होते। अलग अलग तीर्थंकरों के काल में अलग अलग देवी देवता आते हैं, पद वही रहता है सौधर्म इंद्र का। तो क्या हुआ? कौन सी तिथि थी? फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिवस उसने गर्भ धारण किया। वह गर्भ संसार के लिए शुभ एवं कल्याण कारक था। जो गर्भ में जीव आया, वो भी कहने का तात्पर्य इतना पुण्य प्रतापी जीव है, तीर्थंकर का जीव है, कि संसार के लिए कल्याण प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला है। गर्भ की सूचना पाकर प्रभु का गर्भा अवतरण कल्याणक मनाने के लिए चारों निकाय के देवता गण पधारे। चारों निकाय माने? बोलो, कौन बताएगा? 4 निकाय के देव। हाँ बोलो, हाँ हाँ जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? हाँ बोलो। वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी। तालियां बजा, बहुत सुंदर। इसको क्या बोलते हैं? चारों निकाय के देव। धीरे धीरे देखो, शास्त्र में जो शब्द आ रहे हैं अपने को उसका अंतर्निहित शब्द भी तो पता होना चाहिए ना। 3 जो देव होते हैं, ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी, इनको भवनत्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भवनत्रिक। ये सब भवनों में रहते हैं।
अपने आसपास भी मिल जाते हैं, भूत पिशाच राक्षस सब भयंकर घूमते हुए चढ़ जाते हैं ना। और ज्योतिष देव कौन से होते हैं? जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि पे रहते हैं, ये सब कौन से हैं? ज्योतिष देव हैं। व्यंतर और भवनवासी यहीं भटकते रहते हैं। भवनवासियों के भवन हमारी पृथ्वी के नीचे होते हैं और नरक से ऊपर होते हैं, है ना। हमारा कौन सा भाग है? खर भाग, नीचे पंख भाग, उसके नीचे अब्बहुल भाग। बोलो, खर भाग, पंख भाग, अब्बहुल भाग। अब्बहुल भाग में तो नरक होता है और पंख भाग में भवनवासियों के भवन होते हैं और खर भाग में हम लोग रह रहे हैं ऊपर। और इसी घर भाग में हमारे आसपास ही वे अंतर लोग घूमते रहते हैं, कभी पेड़ पौधों में, बरगद के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे, यहाँ वहाँ जहाँ उनकी मर्जी करे। कोई भी वीरान जगह, कोई भी खंडहर, ढाई द्वीप के अंदर भी रहते हैं और ढाई द्वीप के बाहर भी रहते हैं, वे अंतर इत्यादि सब। और वैमानिक कहाँ होते हैं? तीन हो गए। वैमानिक बताओ कहाँ होते हैं? वैमानिक ऊपर, सुमेरु पर्वत के ऊपर, जो सुदर्शन मेरु है उससे एक बाल ऊपर। कितना? एक बाल बस दूरी है, जरा सी बाल निकल जाए। उसके बाद सौधर्म ईशान के विमान शुरू हो जाते हैं। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर इत्यादि 16 स्वर्ग, फिर अनुदिश, ग्रैवेक, फिर अनुत्तर। इस प्रकार से इन सबको क्या बोलते हैं? वैमानिक देव। ये ऊपर रहते हैं, सुमेरु के ऊपर। और इनमें 16 स्वर्ग वालों को क्या बोलते हैं? कल्पवासी। बोलो, कल्पवासी, जो कल्पों में निवास करते हैं, इनको कल्प बोलते हैं। यहाँ पे देवियां भी रहती हैं। 16 स्वर्ग तक के क्या बोलते हैं? बोलो, कल्पवासी वैमानिक के अंदर। और 16 स्वर्ग के ऊपर वाले कल्पातीत। बोलो, कल्पातीत। ये इनमें देवियां नहीं होती, इनको क्या बोलते हैं? अहम इंद्र। बोलो, अहम इंद्र। इनमें जितने हैं सारे इंद्र हैं, अपने आप में सब राजा हैं। और नीचे वालों में इंद्र होगा, इंद्राणी होगी, प्रतीन्द्र होगा, अलग अलग पूरा जातियां, 10 प्रकार की जातियां रहेंगी। सामान्य, त्रयस्त्रिंशत, बहुत सारी 10 प्रकार की जातियां रहती हैं जो 16 स्वर्ग तक के होते हैं। उसके ऊपर सब राजा, सब अहम इंद्र। तो जो सर्वार्थ सिद्धि है वो कौन सा है? अनुत्तर वालों में सबसे ऊपर है। वहां पर कोई इंद्र इंद्राणी का चक्कर नहीं होता है, अहम इंद्र होते हैं। अहम माने मैं, इंद्र माने इंद्र। मैं अपने आप में इंद्र हूं, अपने में ही खुश हूं, किसी से मुझे लेना देना नहीं है, कोई चक्करबाजी नहीं है, कोई बीवी की, पत्नी की, रानी की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई बच्चे कोई चक्करबाजी नहीं सब अपने आप में खुश हैं ऊपर वाले। तो ऐसा वर्णन आता है कि 16 स्वर्ग से ऊपर अधिकतर वही जाते हैं जो यहाँ पर दिगंबर, मुनि, आचार्य इत्यादि बन के जाते हैं। बाकी 16 स्वर्ग तक कोई भी जा सकता है, नॉर्मली ऐसा आता है कहीं जगह। तो यहां पर क्या हुआ? कौन कौन आए? गर्भ अवतरण कल्याणक बनाने के लिए चारों निकाय के देव आए। चारों निकाय में जो ऊपर वाले हैं वो ज्यादा घूमने फिरने नहीं आते, अहमिंद्र वाले 16 स्वर्ग तक के देव आते हैं। और इन 16 स्वर्गों में भी जो तप कल्याणक वाले देव हैं, ब्रह्म वाले, वो केवल तप कल्याणक में आते हैं। लोकांतिक देव वो फालतू में बार बार चक्कर नहीं लगाते। बाकी के देव क्या करते हैं? जो अहमिंद्र होते हैं 16 से ऊपर वाले, जैसे ही उन्हें पता चलता है प्रभु का जन्म हो गया है, प्रभु का ये कल्याणक हो गया है, वो बस अपने सिंहासन से उठेंगे, वहीं पर अपने विमान में ही 7 कदम आगे बढ़ेंगे, नमस्कार करेंगे और फिर वहीं से स्तुति करके वापस बैठ जाएंगे। ज़्यादा घूमने फिरने चक्करबाजी में नहीं जाते, अपने ध्यान में फिर लग जाएंगे वहाँ पर। जो ऊपर के देव हैं वो घूमने नहीं आते, उनका जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है घूमना फिरना परिग्रह इत्यादि कम होता जाता है, अपने में ही आत्मसंतुष्ट रहते हैं। चारों निकाय के देव आए, भवनवासी, ज्योतिष, व्यंतर और वैमानिक में जो जहां जहां तक के आ सकते हैं। उन लोगों ने आनंद के साथ उत्सव मनाया, खूब बढ़िया से भगवान का उत्सव मनाया, तथा प्रभु के माता पिता को प्रणाम कर अपने अपने स्थान को लौट गए। अभी गर्भ कल्याणक मनाया है,
यद्यपि उस पवित्र गर्भ का भार बहुत अधिक था, तथापि रानी को उसे धारण करने में कुछ भी कष्ट का आभास या परिश्रम का अनुभव नहीं हुआ। आप लोगों में से जो भी कभी गर्भवती रहे होंगे, महिलाएं बैठी हैं बहुत सारी, तो उनको पता होगा, हमें तो नहीं पता इस भव की दृष्टि से, कि भाई गर्भ में जब जीव आता है तो धीरे धीरे करके 9 मास तक उसका वजन बढ़ता होगा। तो ऐसे ही गर्भ को धारण करने में उनका वजन बढ़ा, लेकिन रानी को कोई भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इतनी सारी देवियां उनकी 56 कुमारी देवी जो इंद्र की ड्यूटी लगा के जाता है वो सेवा करती हैं, और उनका अपना पुण्य होता है, और प्रभु अपनी माता को परेशान नहीं करते, उनको अवधि ज्ञान होता है गर्भ में, तो उनको बिल्कुल भी तनिक भी कष्ट का आभास नहीं हुआ। धीरे धीरे गर्भकाल पूर्ण हुआ तथा अगहन शुक्ला चतुर्दशी, अगहन किसको बोलते हैं भाई? अगहन वो अगहन, अगहन को वैसे क्या बोलते हैं? आषाढ़ नहीं, मार्गशीर्ष, अगहन चल रहे हैं, मार्गशीर्ष चल रहा है, मार्गशीर्ष को बोलते हैं अगहन शुक्ला चतुर्दशी का दिवस आ पहुंचा। उसी तिथि में रानी मित्रसेना ने पुत्र रत्न को प्रसव किया। प्रसव माने जन्म दिया। इनके जन्म के समय स्वर्ग से इंद्र इत्यादि देवतागण आए तथा इन्हें सुमेरु पर्वत पर ले जाकर सुवर्ण कलशों द्वारा क्षीर सागर के पवित्र जल से स्नान कराया। कौन से जल से स्नान कराते हैं भगवान का? नमन कराऊं प्रभु, है क्षीर सागर के जल से। तो क्षीर सागर कहाँ पर है? क्षीर वर समुद्र को ही क्षीर सागर बोलते हैं। हमारे 2.5 द्वीप के बाहर एक के बाद एक, जैसे आया था ना नंदीश्वर द्वीप होता है, ऐसे ही एक क्षीर वर समुद्र होता है। उसका जल इतना स्वच्छ निर्मल पवित्र होता है कि उसको प्रासुक करने की आवश्यकता नहीं होती है, गर्म नहीं करना पड़ता, उसमें जीव नहीं पड़ते। एकमात्र ऐसा समुद्र है इस मध्यलोक में, मनुष्य लोक के बाहर है। मनुष्य लोक मध्यलोक में 2.5 द्वीप को बोलते हैं। मध्यलोक जो एक राजू की पहली पृथ्वी है, इसको पूरे को बोलते हैं। इसी मध्यलोक में 2.5 द्वीप के बाहर एक समुद्र है जिसका नाम क्या है? क्षीर वर समुद्र। बोलो, उसी को क्षीर सागर बोलते हैं। उसका रंग दुग्ध जैसा है, दूध नहीं है, गाय भैंस का है ना, तो वह बिल्कुल शुद्ध होता है, उसको प्रासुक नहीं करना पड़ता है ना। नारियल का दूध जैसा मान लीजिए सफ़ेद रंग का होता है। तो उसका जल, कहते हैं उसको जल ही है, समुद्र का जल, उसको लेकर के आते हैं 1008 कलशों से। 100 योजन बड़े, बहुत बड़े बड़े कलशे होते हैं। देवों के पास रिद्धियाँ होती हैं, उठा उठा के ले आते हैं। उनसे भगवान का, छोटे से भगवान है, सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ले जाकर बिठा देते हैं और धे 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 उनका जबरदस्त तरीके से उत्सव के साथ करोड़ों वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, नृत्य उत्सव बनाते हुए उनका अभिषेक होता है। तो जब भगवान का अभिषेक होता है, इतना जब 1008 कलश एक एक व्यक्ति कर रहा है और 100 योजन के वह कलश है, तो क्या होता है? अब वो जल कहाँ जाएगा? बताओ कहाँ जाएगा वो जल? है क्यों भाई साहब, कहाँ जाएगा वो जल? इतना जल प्रवाहित होता है, इतना जल वो प्रवाहित होता है। हाँ, वह जल पूरे के पूरे जो जम्मू द्वीप है उसकी सारी नदियों को भर देता है, और धीरे धीरे वह जल करता हुआ वह सब जगह शुद्ध कर देता है। गंगा, अंत में जाकर के गंगा सिंधु नदियों में भी पहुंच जाता है। पूरी धरा पर सारा की सारा सुमेरु पर्वत, पूरा बीच में पर्वत है, ऊपर से वो जल, वहाँ से उसके ऊपर पांडुक शिला है, वहाँ से प्रवाहित होता हुआ आ रहा है, और नीचे उसकी प्रत्येक इतनी सारी गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरि, बोलो गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरि हरिकांता सुवर्णकुला रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा क्षीराम्बो निधि, ये सब क्या है? ये सब जम्मू द्वीप की सारी अकृत्रिम नदियां हैं। वहाँ से निकलता हुआ
उनकी 14,000 सहायक नदियों से होता हुआ फिर अंत में जाकर के लवण समुद्र में जा, तो सारे की सारे जीवों को तृप्त कर देता है। भगवान का अभिषेक इतना द्रव्य, इतना निर्मल होता है। इस प्रकार से वह अभिषेक करते हैं स्वर्ग के सभी देव। उसके बाद क्या किया, उन लोगों ने ही इनका नाम क्या रखा, अर रख दिया। भगवान के माता पिता नाम नहीं रख पाते उन बेचारों को तो कुछ भी सौभाग्य नहीं मिलता, ना तो वो उनको खाना खिला पाते हैं जिंदगी भर, ना कपड़े दे पाते हैं, ना शॉपिंग करा पाते हैं और ना नाम रख पाते हैं। बस भगवान के माता पिता कहलाते हैं। कपड़े कहाँ से आएंगे, स्वर्ग से लेकर के आएंगे। खाना कहाँ से आएगा, रोज स्वर्ग से आएगा। नाम भी कौन रखेगा, देवता ही रखेंगे। तो क्या नाम रखा गया, अर। अरबी नाम आता है, कई जगह अरह भी बोल देते हैं, है ना, अरनाथ। धीरे धीरे काल व्यतीत होता गया तथा प्रभु ने अपनी युवा अवस्था में प्रवेश किया। अब ज़्यादा स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, यहाँ पर शॉर्टकट में बताई जा रही है। अब प्रभु कुछ समय बाद क्या हो गए, हमारे अनिकेत जी की तरह यंग हो गए, है ना, पवन जी की तरह बड़े हो गए, ठीक है, युवा हो गए। उस समय इनके शरीर का प्रमाण 30 धनुष था। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। उससे पहले कितना था शांतिनाथ की, 40 धनुष, और कुंतुनाथ की 35 धनुष। अब अरयनाथ की कितनी रह गई हाइट, 30 धनुष। कुछ समझ में आ रहा है लिंक, धीरे धीरे कम हो रही है अवसर्पणी के कारण से। देह की कांति तप्त स्वर्ण की भांति दीप्तिवान एवं प्रभापूर्ण थी। जैसे सोना तपाते एकदम चमक मारता है ना गरम गरम, तो ऐसी देह की कांति थी, इतने सुंदर चमक उनकी थी। प्रभु की आयु 84,000 वर्ष थी। शांतिनाथ की कितनी थी, 1 लाख। कुंतुनाथ की कितनी थी, 95,000। और अरयनाथ की कितनी है, 84,000 वर्ष। हम लोगों की कितनी है, 50-60 के बाद तो बस अब बस भगवान उठा ले, चला ही नहीं जा रहा। इतने रोग, रोज हॉस्पिटल, इतनी भर भर के दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, है ना, भोजन कम दवाइयाँ ज़्यादा। उठा ले, कब उठाएगा। 55-60 के बाद तो बस भगवान को आग्रह करते रहते हैं, उठा ले, अब नहीं चला जा रहा, लाठी से भी अब कहीं नहीं चला जा रहा, सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जा रही। कितनी आयु रह गई। अब सर्पणी का 5म काल है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कम आयु में भी जितना अच्छा धर्म कर लोगे उतना अच्छा होगा। इनका विवाह 1,000 कन्याओं के साथ हुआ। अपन को तो एक भी, हे भगवान 1,000, और उनका कितनों से, कमाल है, 1,000 कन्याओं से इनका विवाह हुआ। तथा इसके अनंतर इन्होंने राज्य सिंहासन को अलंकृत किया। इनके राजत्व काल में स्वर्ग से देवतागण आकर इनका दर्शन करते थे एवं इन्हें प्रणाम करने में अपना सौभाग्य समझते थे। इन्होंने भी, अरयनाथ ने भी अपना राज्य का सुख भोगा, पिता ने इनको राज्य दिया। इनकी आयुधशाला में, आयुधशाला को शस्त्रागार भी बोलते हैं, जहां पे शस्त्र इत्यादि होते, चक्र रत्न आविर्भूत यानी प्रकट हुआ। आविर्भूत बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी का, नए नए शब्द भी सीखने को मिलते हैं। प्रकट हुआ, आपको कल भी बताया था कि अपने आप से चक्रवर्ती को जब सही समय आता है तो चक्र रत्न आयुधशाला में प्रकट हो जाता है स्वयमेव, अपने आप। नारायण को क्या करना पड़ता है चक्र के लिए, प्रत्यनारायण को हराना पड़ता है, वध करना पड़ता है, तब प्रत्यनारायण से प्राप्त होता है नारायण को, जो 3 खंड के राजा होते हैं। चक्रवर्ती को आयुधशाला में स्वतः प्रकट होता है, जिसके प्रभाव से प्रभु ने 32,000 राजाओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने अधीन बना लिया। 32,000 राजा पूरे 6 खंड में उस समय रहे होंगे। ये अरनाथ चक्रवर्ती पुण्य आत्मा एवं कर्मठ थे, इनके वैभव का कोई अंत नहीं था। 18 कोटि अश्व
कितने दिन इनके कितने अश्व माने घोड़े, कितने घोड़े थे इनके पास? अष्टादश। अष्टादश माने 18। कोटि माने, कोटि माने करोड़, है ना? 18 करोड़ तो घोड़े थे। 84 लाख गजराज, 84 लाख हाथी थे। इतने ही इनके यहां रथ थे, इतने रथ भी थे। इसके अतिरिक्त 32,000 देशों के ये अधिपति थे, जो 32,000 राजा इनके नीचे आ गए। 16,000 इनकी रानी, 96,000 इनकी रानियां थी, है ना? ऊपर आया 1,000। अब वो विवाह वैसे हुआ होगा, जैसे चक्रवर्ती की रानियां कैसी होती हैं कि भाई जहां जहां गए ये सब अब बेटियां दे दी अपनी। तो 96,000 रानियां हो गई। 72,000 नगर थे, 99,000 द्रोण, 48,000 पतन, 16,000 खेट, 96,000 ग्राम। पहले भी एक बार वर्णन आया था ना कुछ अध्याय पहले, द्रोण, नगर, खेट, खेवट, वत्खेट, गाम। हम शांति धारा में भी पढ़ते हैं कि भाई जिसके पार इस प्रकार से स्थान हो, इतने गांवों से घिरा हुआ नगर है, खेट है, पतन है। पहले आया था ना एक बार वर्णन। तो इतने इतने लाखों इनके पास ग्राम, खेट, पतन इत्यादि थे। इनकी 14,000 सवारियां थीं एवं समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा द्वीपों पर शासन किया करते थे। 32,000 नाट्य होते थे जिन्हें प्रभु देखा करते थे। अपन लोग भी नाटक वाटक देख लेते हैं ना कभी कभी, तो वो भी अपने जब तक धन वैभव के साथ राजा थे तो रोज बीच, अब रोज लिखा है या कभी कभी कितने नाटक होते थे उनके नगर में? 32,000 प्रकार के नाटक, रंगमंच, नृत्य इत्यादि चला करते होंगे। राजमहल में 1 कोटि थालियां, अरे थालियों की भी गणना लिखी है, पहली बार पढ़ रहे मैडम। किचन वाले देख लेना, यहाँ जो भंडार वाले हैं, 1 करोड़ थालियां थी। थालियों की भी संख्या लिखी है ग्रंथ में इनके राज भंडार में, राजमहल में। अब वो कुछ विशेष प्रकार की थालियां रहती होंगी। 3 कोटि गाय थी, गाय भी थी इनके पास। कितनी? 3 करोड़। और 1 कोटि हल थे, यानी कि हल किसको बोलते हैं? यानी कि जो खेती वगैरह करने में काम आते होंगे इनके नगर में, राजमहल में, जो जोतते हैं। 18,000 मलेच्छ राजा इन्हें प्रणाम करते थे तथा इनकी स्तुति करते थे। अब मलेच्छ राजा कौन है? जो 5 मलेच्छ खंड हैं, एक आर्य खंड के अतिरिक्त, तो मलेच्छ खंडों पर भी चक्रवर्ती विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भी इनको नमस्कार किया करते थे। अभी बोल देते हैं ना कि कोई दुष्ट आदमी, अरे तू मलेच्छ है, सुना है शब्द मलेच्छ? वैसे भी आम मलेच्छ गंदा है। क्यों उनको बुरा बोला? क्या कारण है? मलेच्छ में और आर्य में क्या फर्क है बताओ? क्या मैडम, मलेच्छ में और आर्य में क्या फर्क है? जल्दी बताओ, समय हो रहा है कक्षा का। बताओ, बोलो, कोई तो बोलो। मलेच्छ खंड में रहने वाले लोग और आर्य खंड के रहने वाले लोगों में क्या फर्क है? हाँ, ताली बजाओ। सोचा, लेकिन कुछ तो बताया। मलेच्छ खंड में तीर्थंकरों का विहार नहीं होता। मलेच्छ खंड में इस प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं होता। मलेच्छ खंडों से धर्म की प्रभावना नहीं होती है। मोक्ष जा सकते हैं, मोक्ष जाने की मनाही नहीं है। कोई यहाँ का जीव या विद्याधर का जीव है, मलेच्छ खंड के किसी पहाड़ पर जाकर के बैठ गया, कहीं पर भी जाकर के बैठ गया, तो मोक्ष जा सकता है। वहाँ पर इस प्रकार के कोई समूसरण नहीं लगते, कोई धर्म की प्रभावना नहीं होती, तीर्थंकरों का विहार नहीं होता। मलेच्छ वाले दूसरी जगह जा सकते हैं, कहीं पर भी कोई विद्याधर ने सहायता कर ली, कोई देव उठा करके ले गया। मलेच्छ खंड के लोग ऐसे नहीं होते हैं कि जानवरों जैसे हों, हम जैसे ही होते हैं। उनकी स्त्रियां हम जैसी ही होती हैं, तभी वहां से चक्रवर्ती विवाह करके रानियों को लेकर के आता है। मलेच्छ खंड के राजा वगैरह भी अपनी बेटियों को चक्रवर्ती को विवाह के लिए दे देते हैं और भेज देते हैं।
वो फिर यहाँ आ जाती हैं, उनका निमित्त पुण्य अच्छा होता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती हैं। 96,000 रानियों में से 22,000 रानियां मलेच्छ खंडों से ही आती हैं। उनमें डिफरेंस बस कितना है, वहां पर वे लोग धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकते, वहां ऐसे धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं हो सकता, वहां तीर्थंकरों का विहार आवागमन नहीं होता है मलेच्छ खंडों में। लेकिन मलेच्छ खंडों में अब चक्रवर्ती जाते हैं तो वो राजा भी इनके अधीन हो जाते हैं। वे सब भी इन्हें 18,000 राजा इनको प्रणाम करते थे अरहनाथ को, और इनकी स्तुति किया करते थे। 14 रत्न एवं 9 निधियां इनके अधीन थीं। चक्रवर्ती के कितने रत्न होते हैं? 14 रत्न होते हैं और 9 निधियां होती हैं, निधियां। इनके चरण कमलों में धारण हेतु 2 चारण पादुकाएं खड़ाऊं थीं। देखो राजा भी खड़ाऊं पहनते थे, कोई वो रबड़ वाले और वो कौन से आजकल शूज आते हैं ना, खड़ाऊं, वो तो हमें कष्ट इसलिए देती है कि अभ्यास नहीं है। हमने भी पहनी है पहले कई साल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अभ्यास हो जाता है घर में, किचन वगैरह में। लकड़ी की खड़ाऊं जितनी पहनोगे ना तो शुद्ध रहती है। आप अपने घर में इत्यादि में बहुत अच्छा लगता है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर होता रहता है, कभी भी कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, समस्याएं नहीं होती अगर आप खड़ाऊं पहनते हैं तो। ना पहनो कुछ भी तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, नंगे पैर रहो, और अगर पहननी है तो खड़ाऊं वगैरह पहन सकते हैं। जिनमें यह शक्ति थी कि आवश्यकता अनुसार वे स्वयं ही विषैले विकारों को दूर कर देती थी। देखो यहाँ भी लिखा है खड़ाऊं के बारे में कि विषैले विकार जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो बाकी के जूते चप्पल आजकल आ गए हैं उनकी वजह से ही आपके पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, ये सारे की सारे जो पेट की समस्याएं हैं आपके चरण से बहुत डिपेंड करती हैं कि नीचे क्या पहन रहे हो। तो इसलिए इनके बारे में भी लिखा है कि उनके पैरों में 2 चरण पादुकाएं पहनते थे। तो ऐसे अरहनाथ भगवान को हम सबका नमस्कार हो। ऐसे शांतिनाथ कुंथनाथ भगवान हम सबको शांति प्रदान करें। आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है, 7वां अध्याय थोड़ा सा रह गया है बस, उसके बाद क्या होगा थोड़ा सा हमने हिंट कर लिया है। बस इसके तुरंत बाद पांडवों के कथा के हम बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। 7 अध्याय तक तो उनके पूर्व काल की कथा चल रही है कि किस कुल में वो जन्मे थे। इसके बाद कल के अध्याय के बाद सीधे हम कहाँ पहुंच जाएंगे फाइनली, जो इतने दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं, 2 माह से पांडवों के बारे में इंतजार कर रहे हैं, पांडवों के ऊपर हमारी कथा पहुंच जाएगी। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए शांतिनाथ कुंतनाथ अरहनाथ भगवान की, जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवानों की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी के तप कल्याणक महा महोत्सव की, आज के आनंद की सभी को सादर जय जिनेन्द्र जयदू जड़ंदो। अब बच्चे